तो दोस्तों इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 6 को देखेंगे कि जो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, पहले एक बार हम पूरी चीज़ों का फ्लो समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो हमने किया है वो काम ये था कि हमने लैम्डा वन, लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली थी। सबसे पहले काम हमने ये किया था। उसके बाद हमने इनिशियली कुछ भी एक पॉपुलेशन ले ली थी। फिर हमने हर एक पॉपुलेशन के करस्पॉन्डिंग एक डेसिमल वैल्यू निकाली थी। उस डेसिमल वैल्यू निकालने के बाद हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके, क्योंकि लैम्डा मिन की वैल्यू पता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू पता है और डेसिमल हर एक क्रोमोज़ोम का एक डेसिमल वैल्यू है, तो हर एक क्रोमोज़ोम के रिगार्डिंग एक लैम्डा निकाल दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्रोमोज़ोम है, तो 6 क्रोमोज़ोम के रिगार्डिंग हम 6 लैम्डाज निकालेंगे, जो कि वैल्यूज़ आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि हमने निकाल के यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि कोई भी जो ये सारी की सारी लैम्डा की वैल्यू हैं, ये 1.65 और 3.2 के अंदर ही हैं। ये इसके बाहर जा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है जो लैम्डा मिन का। क्योंकि जो ये हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ये फार्मूला उन सारी वैल्यूज़ को उस लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन की रेंज के अंदर रखता है, और ये फार्मूले का पर्पज़ वही है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम किसी एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम 2 पावर निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि जब हमने कॉस्ट ओवरऑल, जब कॉस्ट फंक्शन हमने मिनिमाइज़ करना है, कॉस्ट मिनिमम करनी है, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि लैम्डा की कोई एक वैल्यू सॉल्यूशन होगी। तो क्योंकि मैंने बताया था कि लैम्डा की किसी एक वैल्यू के लिए हम 2 पावर की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि जनरेटर G1 ने कितना पावर प्रोड्यूस किया, जनरेटर G2 ने। तो आप यहाँ पे जो देखिए, आप इस स्टेटमेंट को देखिए कि लैम्डा जब 2.757 है तो हमने 2 पावर की वैल्यूज़ निकाली हैं, P1 इक्वल्स टू 68.09 एंड P2 इक्वल्स टू 83.8। अब ये वैल्यूज़ हम कैसे निकाल रहे हैं? ये वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं ये फार्मूला यूज़ करके। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फार्मूला हमने कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी जनरेटर का कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। किसी भी जनरेटर का, जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो थी न्यूमेरिकल में, वहाँ पर मैंने कॉस्ट फंक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप इसको देखिए, जनरेटर G1 के लिए ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट फंक्शन नहीं है। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे होगा? कॉस्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, आप देखिए 0.006 P1 स्क्वायर प्लस 2 P1। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं A, इसको हम बोलते हैं B। तो ये है जनरेटर 1 के लिए कॉस्ट फंक्शन। अब जनरेटर 1 के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीमेंटल कॉस्ट फंक्शन होगा इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट। तो ये अभी देखिए, अभी मैं 0.006 को मतलब अभी जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा इस इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर 0.006 पर मैं लिख रहा हूँ A, क्योंकि वो A ही है, P1 प्लस B। तो देखिए ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन दी है, इसमें जो ये 2 इन्होंने दिया हुआ है ये B है, और जो ये 0.012 लिखा हुआ है ये 2A है। आप ये देख सकते हैं ये 2A। इसकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.012 ही आएगा, क्योंकि A की वैल्यू क्योंकि A की वैल्यू है 0.006। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0.012 आना चाहिए। तो मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आपने इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ओवरऑल लिख दिया B प्लस 2A P1। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल्स टू B प्लस 2A और P। अगर ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट पहले जनरेटर का है तो ये P आ जाएगा, P1 आ जाएगा। अगर दूसरे जनरेटर का होगा तो ये P1 की जगह पे P2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ I इक्वल्स टू B
ith जनरेटर का बी वाला पैरामीटर 2 a ऑफ i p ऑफ i। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने जब इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया, अभी हमें पता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हम कब निकाल सकते हैं, जब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ पहला जनरेटर इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ दूसरा जनरेटर करेंगे। तो और इसको इन्हीं को हम लैम्डा बोलते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेटर इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकंड जनरेटर इक्वल्स टू, जब लैम्डा होगा और यही लैम्डा ही सॉल्यूशन होगा, तो इसीलिए हम इस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को बोल देते हैं यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा आई, क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 2 जब आपस में इक्वल होंगी, किसी पावर की वैल्यूज़ के लिए ही ये दोनों इक्वल होंगी, तो उस समय ये दोनों इक्वल होंगी एक तीसरे पैरामीटर के, जिससे हम बोल देते हैं लैम्डा। तो हमारे पास अभी ओवरऑल क्या इक्वेशन बन चुकी है कि लैम्डा इक्वल्स टू आई सी आई। तो अभी आप यहाँ से क्या करिए, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आई सी आई वाले को। तो अब ये बजाएगा लैम्डा इक्वल्स टू बी आई प्लस 2 ए आई पी आई। अगर अब यहाँ से अगर आपको पावर निकालनी है, पी ऑफ आई इक्वल्स टू लैम्डा आई माइनस बी आई डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए आई। और नीचे पे आप देखेंगे तो यही इक्वेशन है, लैम्डा आई माइनस बी आई डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए आई। तो इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक लैम्डा होगा तो आप दोनों जनरेटर के लिए पावर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इस वाले जनरेटर के केस में, दूसरे जनरेटर के केस में ये है बी, तो इसे हम बोलेंगे B2 क्योंकि ये दूसरा जनरेटर है, और इस वाले टर्म को बोलेंगे 2A2। तो अगर ये 2A2 है तो A2 कितना हो जाएगा, अगर 2A2 इक्वल्स टू 0.015 है तो A2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0075। यस, A2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0075, तो 2A2 कितना हो जाएगा 0.015। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं ये इक्वेशन किस तरीके से आती है। अब हम जाते हैं मेन प्रॉब्लम पे। इस स्टेटमेंट को हम अभी आगे देखेंगे, कंसिडर करते हैं इस स्टेटमेंट को आगे स्टेप में। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन यूज़ करके लैम्डा आई, जो अभी हमने पीछे देखा कि लैम्डा आई इक्वल्स टू बी आई, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, पी आई इक्वल्स टू लैम्डा आई माइनस बी आई डिवाइडेड बाई 2 ए आई। पी आई इक्वल्स टू लैम्डा आई माइनस बी आई डिवाइडेड बाई 2 ए आई। तो अगर हमें अगर इस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए अगर हमें 2 पावर की वैल्यूज़ निकालनी है, अगर इस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए अगर हमें 2 पावर की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम जैसे तो हमें आई की जगह पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आई की जगह पे हम 1 रखेंगे, मतलब P1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 मतलब 2.757 माइनस B1 की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने पीछे पे देखा था B1 की वैल्यू ये है B1, ये है 2A1, ये है B2, ये है 2A2। तो हम यहाँ से वैल्यूज उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस फॉर्मूले की मदद से हमने हर एक लैम्डा के लिए आप लैम्डा की वैल्यू रखिए और जनरेटर 1 के लिए B1 A1 रखिए, तो आपको मिल जाएगा P1। और आपको P2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसी लैम्डा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यही लैम्डा आप रखना पड़ेगा, और B1 और A1 की जगह पे आप रखिए लैम्डा माइनस B2 डिवाइडेड बाई 2A2। तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा आपको ये P2 वैल्यू।
तो आप समझ चुके होंगे P1 वैल्यू निकालने के लिए P1 इक्वल्स टू ये वैल्यू लैम्डा की माइनस B1 डिवाइडेड बाई 2A1 और P2 वैल्यू निकालने के लिए यही वैल्यू लैम्डा की माइनस B2 डिवाइडेड बाई 2A2। सिमिलरली आपको हर एक केस में P1 P2 की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक लैम्डा के लिए आप P1 और P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके अगला पॉइंट हम देखेंगे और आपको ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये लिमिट वायलेशन क्या होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।